नाज़रीन, फ्रीडम वॉइस उर्दू में आपका इस्तकबाल है। आज मैं IMA कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जनाब आदित्य बिस्वास साहब से मेरी मुलाकात हुई थी और मैंने एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट मैंने उनसे की है, इल्तिजा की है कि पिछले दिनों IMA गोल्ड के जो का सोना और डायमंड्स का जो ऑक्शन हुआ और उसमें तकरीबन 75-80 करोड़ रुपए जो जमा हुए हैं उसको अब डिस्पर्स कर दिया जाए, क्योंकि पिछली बार जो पैसा जमा हुआ था 50,000 में जिसने इन्वेस्ट किया था उसमें उन लोगों को डिस्पर्स किया गया था। अब एक बहुत बड़े जिद्दोजहद के बाद, कोर्ट के क्लियरेंस के बाद, क्लेम्स के बाद, ऑक्शन करवाने के बाद गोल्ड और डायमंड अब एक माकूल रकम जमा हुई है 80 करोड़ रुपए के तकरीबन करीब। तो ये पैसा अगर विक्टिम्स को दे दिया जाए तो आज उनकी जो जरूरियात हैं, आज जिस तरीके से वो परेशान हैं, उनको अगर पार्ट रिलीफ भी, थोड़ी बहुत भी रिलीफ मिले तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो ये मेरी रिक्वेस्ट थी और ऑफिशियली मैंने लिखा भी और उनसे मुलाकात भी मैंने की और ये भी बताया कि आपने बहुत जिद्दोजहद की है इस सब को करवा कर पैसा जमा करवाने में और आगे भी ये जिद्दोजहद जारी होनी चाहिए। और आज जो फंड जमा हुआ है, रिकवर हुआ है, इसको तो आप उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जो मोहताज हैं और इसकी जरूरत रखते हैं। तो उन्होंने भी बात को पॉजिटिवली है माना है और उन्होंने कहा है कि हम अभी कोर्ट को अप्रोच करते हैं कि ये अमाउंट डिस्पर्स होना चाहिए, IMA विक्टिम्स के को मिलना चाहिए और इसको पॉजिटिवली हम रिस्पॉन्ड करेंगे। ये तो कुछ आइडिया उन्होंने कहा कि कब तक कर सकते हैं, उम्मीद क्या है? उन्होंने कहा कि इमीडिएटली अभी कोर्ट को अप्रोच किया जाएगा, क्योंकि एक प्रोसेस है, डिस्बर्समेंट करते वक्त कोर्ट की नोटिस को लाना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने अश्योर किया है कि अब जल्द से जल्द कोर्ट को एक ये पेश होगा, प्रपोजल पेश होगा कि ये पैसा विक्टिम्स को दिया जाएगा। तो मैं ये नहीं कह सकता कि कल सुबह ही होगा कोर्ट को, अब इस हफ्ते में शायद उनको प्रिपेयर करना है कोर्ट को अप्रोच करने के जितने फॉर्मेलिटीज हैं, और जैसे ही कोर्ट में जो डेट आएगा और अप्रूवल मिल जाएगा वो डिस्पर्स करना शुरू करेंगे 80 करोड़ रुपए के करीब। तो गोल्ड का जो बाकी, मतलब अभी ये समझा जाए कि पूरा जो भी गोल्ड था उसका पैसा है या और भी है उनके पास, कुछ नॉलेज है उसके बाद? जी, मुझे थोड़ा बहुत शायद है, अभी तक तो उनके पास 70 करोड़ रुपए जमा हुआ है और जो थोड़ा बहुत है शायद डायमंड वगैरह, वो बोल रहे हैं कि ये सब ऑक्शन के जरिए हुआ है और 1-2 गाड़ियां हैं जो ऑक्शन होनी है जो उनके मुताबिक। तो जल्द से जल्द वो प्रोसेस भी मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए और तकरीबन 80 करोड़ रुपए जो हम उनके पास जमा होगा इसको कोर्ट के अप्रूवल के साथ डिसबर्स होना चाहिए, क्योंकि वहां जमा रहना उतना जरूरी नहीं है। जिन लोगों ने अपना खून पसीना का पैसा इन्वेस्ट किया है उनको थोड़ी थोड़ी भी रिलीफ मिलती जाए तो उनके आम जिंदगी की जरूरियात को वो पूरा कर सकते हैं। तो ये मेरा प्रपोजल था और उन्होंने पॉजिटिवली इसको कहा है कि मैं बिल्कुल, हम भी इस प्रपोजल को आगे लेकर जाएंगे। सर, जितना जमा हुआ है क्या IMA विक्टिम्स के लिए वो काफी है? क्योंकि अभी जो रकम जमा हुई है वो ना काफी है, तो काफी होने के लिए क्या कुछ जो है अथॉरिटीज को इकदाम? देखिए, बिल्कुल जो जमा हुआ है उतना काफी नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि जो प्रोसेसेस हैं, कोर्ट के जो प्रोसीजर्स हैं, वहां पे हम जाकर कमजोर हो जाते हैं। उन मुश्किलात को पार करके इतना फंड जमा किया गया है। अभी भी कई प्रॉपर्टीज हैं, कई 100 करोड़ के हैं जिसको ऑक्शन करवाना है और वो पैसा जमा करके विक्टिम्स तक पहुंचाना है और वो सब कोर्ट में उलझे हुए हैं।
हमने अब तक स्पेशल कोर्ट्स करवा करके इतना प्रोसेस स्पीड अप किया, अब हायर कोर्ट्स में मामला है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी जल्द से जल्द हो जाएगा और इस कंपनी के एसेट्स को, जितने प्रॉपर्टीज हैं, उसको लिक्विडेट करके लोगों तक पैसा पहुंचाने का काम होगा। एसेट्स जो है एक्शन हो रहे हैं, नॉन मूवेबल एसेट्स प्रॉपर्टीज, चाहे वो आईएमए हो या नोटिस में आई, अभी तक एक जो है एक्शन या इस तरह इसीलिए नहीं हो पाया है क्योंकि कोर्ट में वो लोग अपील कर रहे हैं, कोर्ट में प्रोसीजर में फंस रहे हैं। तो लोअर कोर्ट के बाद, स्पेशल कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में अपील हुई है। सो बहुत सारी चीजें जो कोर्ट में होती हैं वो उसी के जरिए क्लियर होना पड़ता है। तो कहां से रुकावटें हो रही? नहीं, रुकावट की बात नहीं, कोर्ट का एक प्रोसीजर है। ओके, लोअर कोर्ट में अगर ऑर्डर हुआ तो लोग हायर कोर्ट जा सकते हैं, वहां पे भी क्लियर होना है। तो आप देख लीजिए, हिंदुस्तान की तारीख में किसी भी फ्रॉड या पॉन्जी स्कीम में जिन्होंने भी पैसा डाला है, आज तक 1 रुपया किसी को वापस नहीं आया। ये पहली बार है आईएमए के केस में, पॉन्जी स्कीम में लोगों को पैसा आना शुरू हो रहा है। इससे पहले कई पॉन्जी स्कीम्स आए, कई लोग, 1000 लोगों ने, कई लाख लोगों ने इन्वेस्ट किए और पैसा डूब गया। ये पहली बार है कि ये पैसा रिकवर होने के लायक तो बना है। हो सकता है जितना इन्वेस्ट किया उतना नहीं आएगा, लेकिन एक कंसिडरेबल अमाउंट, एक अच्छा खासा अमाउंट विक्टिम्स को वापस आना है। ये प्रोसेस शुरू हुए हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और आने वाले दिनों में ऐसे स्कैम फिर ना हो, उसके लिए भी हम सबको मिलकर काम करना है। तो ये सब कहीं ना कहीं जो लोग अपने आप को पॉजिटिव आगे या पीछे जो है मानते थे, आगे जो बनवाना चाहते हैं, क्या उन लोगों की जानिब से भी इस तरह के प्रॉपर्टीज के सेल करने में रुकावटें पैदा हो रही, आपको लगता है? देखिए, मैं किसी एक का नाम, 2 का नाम आज लेना नहीं चाहूंगा। लोग समझते हैं कि क्या हो रहा है। अगर ठीक से किया जाता तो और भी ज्यादा रिकवरी हो सकती है, लेकिन हर एक को कानूनी दावपेच में फंसा करके, सियासी पैंतरे बदलकर, सियासी रुख बदलकर अपने आप को किस तरीके से बचाना और किस तरीके से अपनी खुद की दिफा करना, ये सब लोग कर रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि जिस तरीके से हमने इस केस को प्रोटेक्ट किया है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने से लेकर के, आईएमए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का सेटअप होने से लेकर के, स्पेशल कोर्ट्स फॉर्मेशन से लेकर के, केपीआईडी एक्ट में जो तरमीम असेंबली में हमने पुश की, हो सकता है हमारे सेटिस्फैक्शन तक उतना तरमीम नहीं होगी, लेकिन बहुत सारा ये हुआ है। और विक्टिम्स ने भी बहुत सारा कुछ ऑर्गेनाइज किया है, पब्लिक प्रेशर बनाया है, सब किया है, इसको जिंदा रखा है। तो इस नतीजे तक पहुंचा है कि पहली बार हिंदुस्तान की तारीख में कोई स्कैम हो, जो पॉन्जी स्कीम हो, फ्रॉड स्कीम हो, उसका पैसा वापस आने के लेवल में आया है। क्या हो रहा है कि बहुत सारी जो प्रॉपर्टी है उस पर ऑब्जेक्शन डाला जा रहा है कि ये क्योंकि आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट किए थे, जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें तो आप भी लॉस में रहेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो लोगों ने जो सोचा था कि इतनी प्रॉपर्टी जमा होगी तो इतना करोड़ मिलेगा, लेकिन हकीकत में आप देखेंगे तो उसको सेल नहीं कर पा रहे, ऑब्जेक्शन लग जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मामला है ऑब्जेक्शन का। बिल्कुल है, आपने ठीक फरमाया। लेकिन केपीआईडी एक्ट तरमीम हुआ है, अमेंड हुआ है, तो जो वो सहारा लेके लोग बचना चाहते हैं, वो सहारा आधा तो खत्म हो गया वहां पे। लेकिन कोर्ट के प्रोसीजर्स हैं, आप जानते हैं कि कई साल फाइट करना पड़ता है और लगता है। लेकिन लोअर कोर्ट में पॉजिटिव हुआ है, हाई कोर्ट में अपील की गई है, और मुझे उम्मीद है कि वहां पे भी पॉजिटिव होगा। और अल्टीमेटली इस स्कैम में